इजरायली हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के कम से कम 4 वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई है, जिनमें आईआरजीसी प्रमुख हुसैन सलामी भी शामिल है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देश अब एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और ये हमले न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों के इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में चलिए आपको बताते हैं आईआरजीसी क्या है और ईरान में इनकी भूमिका क्या है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ईरान की सेना की एक खास शाखा है, जिसे 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था। ये ईरान की सामान्य सेना अर्तेश के साथ काम करती है, लेकिन ये सीधे प्रमुख लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अधीन होती है। आईआरजीसी ईरान की रक्षा, विदेशों में सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रभाव में अहम भूमिका निभाती है। इसमें करीब 1,90,000 सक्रिय सैनिक हैं और रिजर्व मिलाकर संख्या 6 लाख से ज्यादा है। आईआरजीसी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करता है और मध्य पूर्व में मौजूद अपने सहयोगी लड़ाकू संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हौथी विद्रोही आदि को समर्थन देता है। अमेरिका ने 2019 में आईआरजीसी को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था, जो कि पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश की आधिकारिक सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठन कहा। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, आईआरजीसी ईरान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी गहरी पकड़ रखता है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार सुबह एक बड़ा हमला किया, जिसमें 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में नतांज का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट, सैन्य अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली संचार शामिल थे। इस हमले के समय ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी चल रही थी। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ नागरिक कामों के लिए है, लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस हमले में ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई बड़े अधिकारी मारे गए अधिकारियों में हुसैन सलामी, जो कि आईआरजीसी के चीफ थे, मोहम्मद बाघेरी ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, गुलाम अली राशिद खातम अल अंबिया सैन्य मुख्यालय के प्रमुख, आमिर अली हजीजादे जो कि आईआरजीसी एयरफोर्स के कमांडर थे। इसके अलावा 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हुई है। ईरान में जब इजरायली हमलों में आईआरजीसी के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, तो देश की कमान को संभालने के लिए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने तुरंत नए अफसरों की नियुक्ति भी कर दी। इसका मतलब यह है कि ईरान की सेना और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर न पड़ने दिया जाए और जवाबी रणनीति तेजी से लागू की जा सके। ईरान के नए अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल हैं अब्दुल रहीम मुसेवी नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं, अहमद वहीदी नए आईआरजीसी प्रमुख हैं और मजीद मुसेवी नए आईआरजीसी एयरफोर्स चीफ हैं। इजराइल के हालिया हवाई हमलों में ईरान के कई रणनीतिक और सैन्य रूप से बेहद अहम शहरों को निशाना बनाया गया। हमले बेहद सटीक और व्यापक थे, जिनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल भंडार और सेना की कमान को नुकसान पहुंचाना था। इजराइल के हवाई हमलों में जो शहर निशाने पर रहे वो है तेहरान और उसके आसपास के सैन्य ठिकाने, नतांज जो कि ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, ताबरीज यहाँ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था, इस्फहान, अराक और करमानशाह जहां बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार रखा गया था। इन जगहों पर हमला कर इजराइल ने ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। इन हमलों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ईरान के भविष्य की सैन्य शक्ति और परमाणु क्षमता को धीमा या खत्म करना था। ये हमला ईरान के लिए न सिर्फ रणनीतिक झटका है, बल्कि ये इजराइल का सीधा संदेश है कि वो किसी भी तरह के परमाणु खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये भिड़ंत अब सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं रह गई है, ये खुली जंग का रूप लेती जा रही है, जिसमें न्यूक्लियर और मिसाइल ताकतें सामने खड़ी हैं। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद ईरान का गुस्सा अब जवाबी कार्रवाई में तब्दील हो रहा है। वहीं इजराइल अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से सक्रिय है। इस झगड़े की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 देश नहीं, बल्कि अमेरिका, लेबनान, यमन और दूसरे क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़ी युद्ध भूमि में बदल सकता है, जिसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक शांति तक पर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या आने वाले दिन और भी तबाही लेकर आएंगे। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।